हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक सिंह। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं, इसमें हम प्री सेल एसोसिएट के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। मतलब स्टार्टिंग से लेके जब से इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से लेके ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो प्री सेल एसोसिएट बन जाते हैं, मतलब आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, प्री सेल ट्रेनी से प्री सेल एसोसिएट बन जाते हैं, वहाँ तक की पूरे डिस्कशन करेंगे। मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जब मैंने प्री सेल एसोसिएट की वैकेंसी डाली थी, उसके बाद कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आधे घंटे में या 1 घंटे में, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंटरव्यू की। प्री सेल एसोसिएट में सबसे पहले आपके पास एक टेलीफोनिक कॉल आएगा। उसमें कुछ नहीं, बस बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक इंट्रोडक्शन और आप क्या जानते हैं प्री सेल एसोसिएट के बारे में, बायजूस के बारे में, ये सब पूछ के आपको फिर थोड़ी देर में 5 मिनट की बात होगी, फिर वो बोल देंगे कि आपका जूम इंटरव्यू है, या उसी दिन या नेक्स्ट डे। तो इसमें एक ही जूम इंटरव्यू होगा आपका। तो उसमें क्या पूछेंगे? जूम इंटरव्यू में बस आपसे पहले तो इंट्रोडक्शन पूछेंगे, फिर जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, लाइक कि आप बायजूस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप प्री सेल एसोसिएट के लिए ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी और के लिए क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पहले, वो सब चीज़ें बात करेंगे। और 2 सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो, मतलब पूछेंगे सिचुएशनल क्वेश्चन, लाइक जैसे मैंने ये लीड लगा रखी है, वो पूछ लेंगे कि आप इस लीड को कैसे बेचोगे, मतलब मेरे को आपको बेचनी है तो कैसे बेचोगे। तो वो सिचुएशनल क्वेश्चन हो जाएंगे। एक चीज़ ये पूछेंगे कि भाई कोई कस्टमर है, आप मतलब उस कस्टमर को कैसे पहचानोगे कि ये बायजूस का प्रोडक्ट खरीद सकता है, क्योंकि हमारा प्री सेल एसोसिएट में यही काम होगा। हमें बहुत सारी लीड्स प्रोवाइड करी जाएंगी, उस लीड्स में से हमें जो अच्छे लीड्स होंगी, जो हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं बीडीए को, कि भाई ये बंदा है, ये आपका हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो बीडीए जाके बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट जो होते हैं वो उनके घर जाके वो प्रोडक्ट बेच दे। हमें सेल नहीं करना वहाँ जाके, हमें बस एक जो डेमो क्लास होती है ना, फ्री डेमो क्लास, वो हमें फ्री काउंसलिंग सेशन जो होता है वो कस्टमर को हमें पिच करना होता है। और जो बेचने का काम होता है वो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट जो होते हैं वो बेचते हैं। तो हमारा काम इतना मुश्किल नहीं होता इसमें, बस हमें एक फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करना होता है। अगर आपको मतलब बात करने का शौक है, अब बात करने से आपको दिक्कत नहीं है कोई, तो आपके लिए बेस्ट जॉब है। आपको बस कॉल करना है, कस्टमर को बोलना है, जो पिच भी वही प्रोवाइड करेंगे आपको, कंपनी ट्रेनिंग में जो होगी उसमें वो ट्रेन करेगी आपको, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई हमारी इंटरव्यू की। उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे, 10 से 15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, हमारी 4 वीक की ट्रेनिंग होती है। तो 4 वीक की ट्रेनिंग में जो पहला वीक होता है उसमें आपको थ्योरी पढ़ाते हैं। मतलब थ्योरी में क्या क्या पढ़ाएंगे, एक तो इनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे जिसमें आपको लीड्स प्रोवाइड होंगी, वो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। जिसमें आप अटेंडेंस देखोगे, या कोई आपको दिक्कत आ रही है, वो क्वेश्चन रेज करना है, तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। और जिस सॉफ्टवेयर से कॉल करनी है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको कस्टमर से क्या बात करनी है, वो पिच पूरा वो आपको सिखाई जाएगी इस 1 हफ्ते में। उसके बाद बचने 3 हफ्ते। उसमें जो 3 हफ्ते में जो पहला हफ्ता होगा उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी आपकी। मतलब जैसे आप कंपनी में काम करेंगे वैसे ही आपको काम करना होगा। आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे वो, और आपको कस्टमर को कॉल करना होगा। ऐसे ही आपको बाकी के 3 हफ्ते आपको ऐसे ही करना है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको जो टारगेट मिलेगा वो 2 घंटे कॉलिंग का टारगेट होगा। मतलब 2 घंटे आपको कॉल करनी होगी, और उसमें 4 बुकिंग करनी होगी, 3 से 4 या 2 से 4 बुकिंग करनी होगी आपको। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट वीक में जैसे आप कॉल कर रहे हो आपका टारगेट पूरा नहीं होता, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमें निकाल देंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी हमारी। तो क्योंकि अटेंडेंस के लिए आपको 2 घंटे कंप्लीट करने पड़ते हैं, बट आपका इसमें एफर्ट देखा जाता है। क्योंकि फर्स्ट वीक में आप ट्राई कर रहे हो, उन्हें भी पता है आप नए हैं, तो एफर्ट देखेंगे कि आपने कॉल कितनी डायल करी। क्योंकि लीड्स जो ये प्रोवाइड करेंगे वो इतनी अच्छी लीड्स नहीं होगी, ट्रेनिंग को इतनी अच्छी लीड्स नहीं देंगे, क्योंकि क्यों वेस्ट करवाएंगे वो अपनी अच्छी लीड्स। क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं, तो सिखाने के लिए हमें बस रिफर्बिश्ड लीड या जो बेकार लीड होंगी वही प्रोवाइड करी जाएंगी। 1-2 अच्छी लीड भी होंगी, बट हमारा एफर्ट देखा जाएगा कि हम कितना एफर्ट कर रहे हैं अपना
काम करने में। तो हम जितनी कॉल डायल ज़्यादा करेंगे, जितना एफर्ट अपनी साइड से लगाएंगे, चाहे हमारा 1 घंटा हो या 1.5 घंटा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये हमें एफर्ट दिखाने पड़ेंगे अपने। और फिर जैसे दूसरा जो आपका तीसरा वीक होगा, उसमें आपको एक तो अपनी इम्प्रूवमेंट भी दिखानी है। जैसे आपका जो दूसरे वीक में आपने जैसे 1 घंटे का कॉल किया, तो एटलीस्ट नेक्स्ट वीक में कम से कम आप तो हर दिन आपके जो कॉलिंग है वो बढ़े, मतलब कॉलिंग आवर जो है जैसे 1.5 घंटा है तो नेक्स्ट डे आप 2 घंटा उसे कंप्लीट करें। ऐसा नहीं हो रहा कि आप पहले दिन 1.5 घंटा कर रहे हैं, अगले दिन आप 1 घंटा और कम करे जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगी एक्टिवेशन में, क्योंकि ट्रेनिंग के में भी वो निकाल देंगे बच्चों को। अगर जो बच्चे एफर्ट नहीं कर रहे या अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहे, वो निकालेंगे। जब आपके 4 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, तो चौथे वीक में वो आपको बता देंगे कि आपकी ट्रेनिंग क्लियर हो गई है, और किसकी नहीं हुई है वो भी बता देंगे। और जिनकी ट्रेनिंग क्लियर हो जाएगी उनको 5वां हफ्ता जो होगा, 5th वीक जो होगा, उसमें उन्हें बेंगलोर जाना होगा, क्योंकि ये सेंट्रल प्री सेल एसोसिएट की वैकेंसी थी, तो इसमें जो है हमें बेंगलोर ही जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब आप सेलेक्ट हो जाते हैं और बेंगलोर चले जाते हैं 5th वीक में, तो उसमें आपका जो टारगेट है वो बढ़ जाएगा। मतलब आपको 3 आवर की कॉलिंग करनी पड़ेगी और 6 बुकिंग करनी पड़ेगी। और 3 आवर की कॉलिंग अटेंडेंस के लिए मैंडेटरी होगी, बट वो ये 2.5, अगर आप 2.5 आवर तक भी करते हैं तो उसमें भी थोड़ा आपको कंसेशन मिल जाता है। आप मैनेजर से मैसेज डाल सकते हैं, तो वो आपका हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट ये है कि 3 घंटे का उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है अटेंडेंस के लिए। अब क्या होता है कि मैं इंसेंटिव की बात कर लेता हूँ। इंसेंटिव इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं। आप मतलब सैलरी जितनी आपकी है उतना ही इंसेंटिव भी कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी। इंसेंटिव पे इनका कोई फाउंडेशन नहीं है, आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना इंसेंटिव कमा सकते हैं। अब मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि इसमें जैसे बेंगलोर आप चले गए तो उसके बाद ट्रांसफ़र करवा सकते हैं नोएडा या अपनी लोकेशन में, तो इसमें ट्रांसफ़र का भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल टीम है, तो सेंट्रल टीम हेड ऑफिस से ही काम करेगी, जो बेंगलोर का हेड ऑफिस है। तो उसमें क्या होगा, अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपने 1 साल प्री सेल एसोसिएट में कंप्लीट कर लिया, तो आपके चांसेस हैं कि आप इंटरनल जो वैकेंसी निकलती है, जैसे नोएडा में अगर इंटरनल वैकेंसी निकली तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये होगा कि अगर आप 1 साल टिक भी जाते हैं, तो 1 साल अच्छे से काम कर लेते हैं, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं, और जो मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल, सब जो है वो यहीं से, मतलब स्टार्टिंग से ही करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसमें ये आप जितना टाइम देंगे उतनी ही जल्दी आपका प्रमोशन होगा। अगर आप 1-2 महीने बाद करके छोड़ देते हैं तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप ज्वाइन कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 साल तक आप करेंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, बहुत जल्दी ग्रोथ होनी है इसमें। ये इंसेंटिव और प्रमोशन की बात हो गई। अब कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हम मतलब बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी से छोड़ के 1 महीने बाद छोड़ दी थी, अब हम प्री सेल एसोसिएट का इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते। उसमें थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप इंटरव्यू तो दे लेंगे, बट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में उनके पास आपके सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो शायद बाद में जाके ऑन बोर्डिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके उसमें क्राइटेरिया होता है कि आप 3 महीने बाद ही इंटरव्यू दे सकते हैं दोबारा। या तो आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया, आप इंटरनल वैकेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप उसे छोड़ के 1 महीने बाद तो फिर आप अप्लाई करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। फिर भी कोई गलती से क्वेश्चन रह गया हो या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% मैं इसका रिप्लाई करूँगा, आधे घंटे में, 1 घंटे में, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे ज़रा सी भी हेल्प हुई, आपके डाउट क्लियर हुए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।